मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से आफियत और माफी का सवाल करो। मौत के बाद आफियत से बढ़कर किसी के लिए कोई भलाई नहीं है। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी के सिलसिले में माजिद खान की वक्फ डायरेक्टर मलिक मोतसिम खान से नुमाइंदगी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह ने जल्द इक़दामात का तयक़ुन दिया। बैंकों में डकैती की वारदातें अंजाम देने वाले ग्रोह के 3 अरकान गिरफ्तार। दिगर मफरूर मुल्जिमीन की पुलिस को तलाश। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। तंजीम इस्लाह मुआशरा व ज़ाला मुनकरात के किताबचे और चार्ज की रस्म इजरा। तंजीम के जिम्मेदारान ने बताया कि मिल्लत की नौखेज नस्ल को दीनी तालीम से आरास्ता करना हमारा मकसद है। बांसवाड़ा में एक खातून की चैन छीनकर फरार होने की कोशिश करने वाले मुलजिम को अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डीएसपी ने बताया कि इरफान नामी इस नौजवान पर 21 मुकदमा दर्ज है। अब पेश है खबरों की तफसील। मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी का मामला शिद्दत पकड़ता जा रहा है। साबिक वक्फ बोर्ड सदर माजिद खान ने इस मामले में वक्फ बोर्ड डायरेक्टर मलिक मोतसिम खान से गुफ्तगू की और बताया कि कलेक्ट्रेट की मुंतकली के बाद मस्जिद की अराजी को हासिल करना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। मलिक मोतसिम खान ने चेयरमैन मसीहुल्लाह खान से बात की। साबिक सदर जिला औक़ाफ़ माजिद खान ने मस्जिद रज़ा बेग अहमदी बाजार में वक्फ बोर्ड डायरेक्टर मलिक मोतसिम खान से मुलाकात की और उनको बताया कि पुराने कलेक्ट्रेट के अहाते में मस्जिद कलेक्ट्रेट की 230 गज औक़ाफ़ी अराजी मौजूद है। अब चूँकि यहाँ से कलेक्ट्रेट के तमाम दफातर को नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया है, लिहाजा मस्जिद की अराजी को जिसका वक्फ बजट में इंदराज मौजूद है, इसको वक्फ बोर्ड की तहवील में लेना लाजमी है। लेकिन ज़ुला हुक्काम ने 12 नुमाइंदगियों के बावजूद इस मामले में खामोशी इख्तियार कर रखी है। माजिद खान ने मलिक मोतसिम खान और दीगर वक्फ बोर्ड जिम्मेदारान से मदाखलत करने और औक़ाफ़ी अराजी को फौरी वक्फ बोर्ड की तहवील में लेने का मुतालबा किया और दस्तावेजी सबूत पेश किया। हमने सुबह तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर जो मलिक मोतसिम खान साहब से फ़ोन पर रब्ता हासिल किया। उसके बाद हमने उनसे वक्त मांगा कि कलेक्ट्रेट मस्जिद के बारे में हमको आपसे बात करना है, तो उन्होंने असर की नमाज़ के बाद का वक्त दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आज असर के बाद यहाँ रज़ा बेग मस्जिद में आपसे मुलाकात करते हुए आपसे दस्तावेज़ात दिखा रहे हैं कि तफसीलात बता रहे हैं कि ये कलेक्ट्रेट की मस्जिद जो दर्जा औक़ाफ़ है जिसका 230 गज स्क्वायर यार्ड है, और उसी के साथ में एक दफ़ा वक्फ बोर्ड से भी हमने जो तेलंगाना वक्फ बोर्ड होने के बाद एक लेटर लेकर आया था, जो वक्फ बोर्ड लेटर कलेक्टर को दिए थे, जिसमें साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी दर्जा औक़ाफ़ है, लिहाजा मुतवल्ली की ड्यूटी ख़त्म हो रही, तो ये वक्फ को हैंडओवर कर देना चाहिए, वक्फ इंस्पेक्टर को दे दीजिए बल्कि एक लेटर लेकर आए। तो आज हम अहम मकसद ये है मलिक मोतसिम खान साहब से मुलाकात करने का। आप भी एक असर व सरूख रखते हैं और आप मौजूदा कमेटी में भी मेंबर है, तो आपके बोलने पे आपकी ख़ुद होम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो दर्जा औक़ाफ़ प्रॉपर्टी है, जिसकी कलेक्ट्रेट कंपाउंड में बिल्डिंग में जो मस्जिद थी हमारी, आज कलेक्टर ऑफिस शिफ्ट हो गई और वो प्रॉपर्टी वैकेंट है। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी को डीएम में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लीजिए, ताकि वक्फ के हैंडओवर में हो गई तो वक्फ बोर्ड उसको आगे मस्जिद तामीर करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी और कोई मुतनाज़ा ज़मीन नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी है, दर्जा औक़ाफ़ है और ये गवर्नमेंट के कब्ज़े में है। तो गवर्नमेंट अब मौजूदा तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट वापस देना बल्कि भी हमारी डिमांड है। और इसमें वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट 1955 के तहत अगर ये प्रॉपर्टी हासिल कर सकता है तो एज़ पर लीगल ये प्रॉपर्टी हासिल हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ख्वाहिश भी कर रहे हैं मालिक साहब से, अगर आपके बोलने पे चेयरमैन साहब भी सुन लेते हैं, इसको डीएम में लेने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट मैनेजमेंट में लीजिए। मलिक मोतसिम खान ने तफसील से मामले की जानकारी ली और कहा कि इस मामले में वो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान से गुफ्तगू करेंगे
और इस मामले में ठोस कार्रवाई का मुतालबा करेंगे और मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये अराजी वक्फ बोर्ड के हवाले की जाए। कलेक्ट्रेट मस्जिद निज़ामाबाद का ये रिप्रेजेंटेशन माजिद खान जो एक्स डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड प्रेसिडेंट है उनसे मिला। ये जो बात है ये पहली बार नहीं आ रही है, इससे पहले यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी के लोगों ने इस सिलसिले में कुछ काम किया था। तो वक्फ बोर्ड की जानिब से इस सिलसिले में जो भी कोऑपरेशन है वो 100% कोऑपरेशन आपके साथ रहेगा और इंशाअल्लाह अब चूँकि वहाँ पे वो कलेक्ट्रेट ऑफिस ख़त्म हो गया, उठ गया है, तो उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट लेने की जो बात है मैं अभी हो सके तो हमारे वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे बात करता हूँ और उसको उसमें लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये मसला सिर्फ एक आदमी दो आदमी का नहीं है, इसमें पूरी कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इससे पहले भी यहाँ पे आप लोग भी उसमें शरीक थे, हमारे अनवर खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब जो थे वो एक सब मिलजुल कर काम कर रहे थे। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद आप उस मसले को राइज कर रहे हैं माजिद खान साहब फिर एक बार, लेकिन पूरी कम्युनिटी को हम साथ में लें और सिर्फ एक दिन की बात ना हो। आज हम बात पेश करें, आज के अखबार में आया और उसके बाद हम काम करना छोड़ दिए तो फिर ये काम हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन मैं इसी मौके पर, अगर वैसे वो चेयरमैन साहब सिटी में है नहीं है वो देख लेंगे, अगर बात अब हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी मौके पर मेरे भी सिग्नेचर्स आपको करके देता हूँ और आप कल आइए वक्फ बोर्ड में, उसको रखेंगे और पूरी कम्युनिटी की तरफ से प्रेशर डालें। वक्फ बोर्ड एक है, असल है कम्युनिटी और एक है गवर्नमेंट, ये असल है। वक्फ बोर्ड उसमें एक दरमियान की कड़ी है, तो अवाम और हुकूमत के दरमियान में हमको इस पर काम करना है। बादिजाम मलिक मोहतसिम खान ने फोन पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान से गुफ्तगू की और बताया कि मस्जिद की अराजी का मसला शहर निजामाबाद में शिद्दत पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में मुकामी अफराद काफी अरसे से जद्दोजहद करते आ रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। चूँकि अब कलेक्ट्रेट का इलाका मखलुआ हो चुका है, लिहाजा अब ठोस कार्रवाई की इंतहाई शदीद जरूरत है, जिस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने ठोस तयक़ुन दिया कि जल्दी वक्फ बोर्ड की एक बाख्तियार कमेटी और टास्क फोर्स को निजामाबाद भेजा जाएगा और सूरत हाल का जायजा लेकर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, मैं मलिक मोहतसिम बोल रहा हूँ। बोलिए साहब। ये हमारे पास जो है निजामाबाद के कुछ लोग आए हुए हैं। यहाँ एक पुराना कलेक्ट्रेट था, उसमें एक मस्जिद थी बहुत पहले। जी साहब। अब वो कलेक्ट्रेट ऑफिस वहाँ से हट गया, लेकिन जो मस्जिद है वो मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है, लेकिन अब वहाँ पर वो मस्जिद को दोबारा डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेके यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को हवाले करना है, तो इस सिलसिले में आए हैं। हाँ, तो मैं यहाँ बताया जी जी, तो उसको जो है यहाँ हम दे के फिर वक्फ बोर्ड में वहाँ पे इंस्पेक्टर को भेज। कमेटी किसके तहत चले साहब? अब वो कमेटी जो बनी थी वो लैप्स हो गई साहब। अब एक हमको डायरेक्ट हाँ, एक टास्क फोर्स को वहाँ से भिजा के जी मैं भेज देता हूँ, पूरी फोर्स को भेज के मैं करा देता हूँ। हाँ, मैं आपकी तरफ से इनको यहाँ पे तयख़ुन दे रहा हूँ, ये लोग वहाँ आएंगे वक्फ बोर्ड को वहाँ पे। और यहाँ मीडिया के लोग भी हैं, वो आपकी बात भी सुन रहे हैं वो इंशाल्लाह। ठीक, अच्छा, शुक्रिया सर। तंजीम इस्लाह मुआशरा व अजाला मुनकरात के किताबचे और चार्ज के मोहम्मद नईम खमर, एडिटर अवाम टीवी और प्रोफेसर अब्दुल कवी के हाथों रस्म इजरा अंजाम पाई। इस मौके पर मिल्लत की बेटियों को दीनी तालीम से आरास्ता करने के लिए तैयार किताबचे की सताइश की गई। कहा कि मुस्तकबिल की इन माओ के गोद में मिल्लत का मुस्तकबिल तरबियत पाई। तंजीम इस्लाह मुआशरा व अजाला मुनकरात के तरबियती किताबचे और चार्ज की रस्म इजरा तकरीब का एहतमाम किया गया
अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर और प्रोफेसर अब्दुल कवी ने रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर खादिम तंजीम अब्दुल नईम ने बताया कि ये तंजीम जिसको इस्लाह मुआशरा व अजाला मुनकिरात का नाम दिया गया है, वो गुज़िश्ता कई सालों से बिला लिहाज मिसलकी वाबस्तगी और तमाम जमातों के ताउन व इश्तराक से उम्मत मुस्लिमा को दीनी तालीमात से आरास्ता करने और उनको इस्लामी धारे में ढालने की मसाई कर रही है। उन्होंने कहा कि माँ की गोद इंसान की पहली दर्सगाह वो तरबियत गाह होती है, लिहाजा हम सबको चाहिए कि अपनी बहन और बेटियों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करें ताकि आगे चलकर ये नन्ही बेटियां माँ बने तो कौम व मिल्लत का कीमती असासा इनके गोदों में परवान चढ़े और एक मुत्तहर मिल्लत उभर कर सामने आए और अपने गुमशुदा अक़दार पर वापस आए। उन्होंने कहा कि इन किताबचों के जरिए मिल्लत इस्लामिया की नौखेज़ नस्ल बिलखुसूस लड़कियों की ज़हनी व क़ल्बी तरबियत व तालीम का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर अवाम टीवी एडिटर ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि मिल्लत इस्लामिया इस वक्त एक पुरआशूब दौर से गुजर रही है। इसने अपनी अहमियत व वक़्त को खो दिया है और आज ज़माने की ठोकरों में आ चुकी है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने इस्लामी तालीमात को नज़रअंदाज कर दिया और दीन से दूर होते चले गए, लिहाजा अल्लाह की मदद व नुसरत भी हमसे दूर हो गई और हम जो कल तक ताजदार थे आज ठोकरों में आ गए। तो ये कोई हैरत की बात नहीं है। आज हमारे कौल व फाल में तज़ाद है। हमारे हुक्मरान ताकतों की जी हुजूरी को ही कामयाबी का रास्ता समझते हैं, लिहाजा हक़ारत अमेज़ रवैया और जलालत हमारे हिस्से में आ रही है। उन्होंने तंजीम इस्लाह मुआशरा व अजाला मुनकिरात की दर्दमंदाना काविशों की ज़बरदस्त सताइश की और अपने मुमकिना ताउन का तयक़्क़ुन दिया और कहा कि बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया की बेटियों को दीनी तालीमात से आरास्ता करना वक्त का अहम तरीन तकाजा है, क्योंकि यही बेटियां एक दिन माँ बनेंगी और मिल्लत इस्लामिया का मुस्तकबिल उनकी गोदों में परवान चढ़ेगा। लिहाजा इन माओं की गोदों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करना लाजमी है। दुनिया ने देखा है कि कई बड़े सुरमा और रहनुमाओं ने उन्हीं माओं की गोदों में अपने इब्तदाई असबाक को अजबर किया था और एक नई तारीख मुरतब कर डाली थी। आज फिर उसी तरह की इनकलाबी फितरत माओं की ज़रूरत है और उनको तैयार करने की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। इस प्रोग्राम में मोहम्मद खालिद इंजीनियर, सैयद अब्दुल्ला, मोहम्मद बलीगुद्दीन नुमाइंदा मुंसिफ के अलावा दीगर शरीक थे। आपकी जिंदगी 12 रबीउल अव्वल को कहीं हम ये 12 रबीउल अव्वल ईद उल मिलाद क्या है मालूम है मनाए हैं और आम तातीब भी रही। अल्हम्दुलिल्लाह कल हर तरफ आलमी सतह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, क्या थे, आपकी जिंदगी कैसी थी, तो हर तरफ क्या है मालूम है आपकी जिंदगी के ऊपर बयानात हुए, ऐलानात हुए और सब उसको याद किए और उसको हम अब आइंदा के लिए उसको हम अमल करने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसका भी एक क्या है मालूम है, एक किताबचा है जो आपकी जिंदगी पे आपका उदय मुबारक कैसा था, दंदान मुबारक कैसे थे, आपके आंख मुबारक कैसे थे, आपका पेट मुबारक कैसा था, आपके हाथ मुबारक कैसे थे, आपके पैर कैसे थे, आप कैसा चलते थे, क्या खाते थे, कैसा सोते थे, क्या करते थे, ये पूरे एक्टिविटीज क्या है मालूम है आपको उस किताब में मिलेंगे जो सीरत की किताब है। तो वो सीरत की किताब अल्हम्दुलिल्लाह हम बदस्त हमारे नईम कमर साहब के जरिए से अवाम टीवी के जो रहबर हैं और उसके क्या है मालूम सदर भी हैं, उनके जरिए से एडिटर हैं, उनके जरिए से इसका इफ्तिताह करा देंगे कि कायम तरीन इस्लाम माशरा की जीवन में तरतीब दी गई इस्लामी कुतुब का मेरे हाथों से जो रस्म इजरा करवाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इसको सादत ही मानूंगा कि जो इतनी अजीम नेमत मुझे हासिल हुई है। यहाँ पर बात हो रही है कि माँ किसी इंसान की पहली दर्जगाह, ये तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल खबर बता दिया था कि माँ का इंसान का पहला मकतब माँ की गोद होता है, ये हकीकत है। कुछ हवाले हमको तारीख से भी मिलते हैं, जैसे कि शेख अब्दुल खादर जिलानी अलैहि रहमान, वो छोटे थे, सफर के लिए निकले तो माँ ने उनकी आस्तीन में सफिया जो छुपा दी थी और ताकीद कर दी कि बेटा हालात चाहे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, संगीन क्यों ना हो, कभी झूठ मत बोलना। रास्ते में जो काफिले पर हमला हुआ डाकुओं का, डाकुओं ने काफिले को लूट लिया,
इस नन्हे से बच्चे से भी सवाल किया गया कि तुम्हारे पास क्या है, तो नन्हे से बच्चे ने 8 साल बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू हंसने लगे, बोले कि तुम तो पूरे सामान की तलाशी ले चुके, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बगल में सिले हुए हैं, मेरी माँ ने सीधे थे। तो डाकू जब हमारे उसको अपने उनको जो अपने सरदार के पास लेकर गए, बोले कि जिसको ये बात ऐसी बताते हैं। तो डाकू के सरदार ने पूछा कि जो आप सही बोल रहे हैं? तो आपने फरमाया कि बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, मेरी माँ ने मेरे बगल में सीधी है। तो तलाशी ली गई, वाकई वहां से 40 अशरफियां बरामद हुई। तो डाकू के सरदार ने हैरत से पूछा, ये बात हम तो नहीं जानते थे, हमें तलाशी के दौरान भी नहीं मिला, फिर आपने क्यों बताया? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने ताकीद की थी कि झूठ मत बोलो। और उसका नतीजा ये निकला कि डाकू मुतासिर हुए और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होना शुरू हुआ। जो दीन इस्लाम की खातिर उन्होंने मेहनत किया और बहुत बड़ा नाम कमाया, तो वलियों में उनका सेवा शुमार होने लगा। तो ये माँ की तरबियत का जो एक मामला है, जो खलकों को जो तब्दील कर देता है, खलकों की जो तब्दील कर देता है। एक बच्चे का जो मामूली सा सच इंसान के जो खल्क को बदल दिया, 40 आदमी जो राय रास्त पर आ गए। इसी तरह ये बताया जाता है कि जो टीपू सुल्तान ने एक शेर को छीन दिया था। सवाल किया गया कि भाई इनके पास इतनी ताकत कहां से आई? तो उनकी माँ ने बताया था कि मैंने कभी बगैर वजू के अपने बेटे को दूध नहीं पिलाया था, लिहाजा उसमें जो ताकत है कुदरती है, फितरत ने जो उसके अंदर ताकत डाल दी है। और हकीकत है कि जो माँ पाकीज़ा होती है, मुताहरा होती है और उसकी तरबियत बेफायद नहीं होती। और दुनिया में जैसे बड़े बड़े हुक्मरान उठ रहे हैं, उलमा उठ रहे हैं, मुहद्दिसीन उठ रहे हैं, मुज्तहिदीन उठ रहे हैं, और उन्होंने अपना सिक्का मनवाया, अपनी शख्सियत को मनवाया, अपने इल्म से, अपनी फरासत से दुनिया को सैराब किया। और ये तमाम लोग अपनी माओ से सैराब होकर इस दुनिया में आए थे और कारनामा हयात को अंजाम दिया था। तो यहाँ पर जो काज आप लेकर उठ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अजीम काज है। इस्लाम को अमली शक्ल देने के लिए छोटे छोटे अंदाज में, इख्तिसार के साथ, बहुत ही आम फहम अंदाज में इस तरह की तालीम फराहम करना इस वक्त की बहुत अहम तरीन जरूरत है। तो तंजीम इस्लाम माशरा व इज़ाला मुनकरात इस फर्ज को बखूबी अंजाम दे रही है। मैं इस कारनामे पर जो जनाब नईम साहब को और उनके तमाम रुखा को दिली मुबारकबाद देता हूँ। इस्लाम आज हमारे दिलों से दूर निकल गया है। इस्लाम आज हमारे घरों के बाहर इंतजार कर रहा है कि कब हमको बुलावा आया और कब जाकर जो हम उनके करीब जाए और जो इनकी जिंदगी को जो कामयाब बना दे। लेकिन हम बुलाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बच्चों को जो है सो ये नहीं मालूम कि जो हमारे कलमे कितने होते हैं, कलमा किस तरह पढ़ा जाता है, क्योंकि हम तरबियत ही नहीं देते। तो लिहाजा यहाँ पर जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को सबसे पहले दीनी तालीम से आरास्ता कर दें, ताकि ये बेटी जब मां बनेगी तो खुद ब खुद अपने बच्चों की तरबियत करेगी और ये बच्चे जो सो आगे चलकर हमारे जो सो कौम और नस्ल का और हमारी मिल्लत का बहुत बड़ा आसासा बनकर उठेंगे। आज हम मार खा रहे हैं, हम ठोकरों में है जमाने की। इसकी वजह यह है कि जब बच्चा रोता है हम उसके हाथ में सेलफोन थमा देते हैं। जरूरत इस बात की थी कि हम उसके हाथ में कुरान थमाएं, अल्लाह और रसूल के जो अहकामात को जो उसके सामने रखे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। कोई शाहरुख का दीवाना है, कोई सलमान का दीवाना है, इसका नतीजा निकला कि आज हम ठोकरों में। आज हमारा अगर कोई आइडियल है तो फिल्मों में नाचने वाला एक गवैया या जो सो एक्टर हमारा अगर मॉडल होना चाहिए था, वो मॉडल हमारी जिंदगी में अगर होना चाहिए था तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होना चाहिए था। हजरत जो सो खालिद बिन वलीद जो सो खालिद सैफुल्लाह होने चाहिए थे। या इस तरह के जो बहुत सारे जो सो सहाबा कराम रिज़वान अलैहिम अजमईन है, जिनकी जिंदगी जो सो हमारे लिए एक रोशन मीनारा है, जिसकी जो रोशनी में हम जो अपनी जिंदगी का कामयाब सफर करते हुए आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमने सबको फरामोश कर दिया। इसका नतीजा क्या निकला? आज हम पर जिसकी कौम में मुसलत होती जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि वक्त ऐसा आने वाला है मेरी उम्मत पर, गैर कौम उसके ऊपर गालिब आ जाएगी और वो ठोकर में आ जाएगा। बताइए क्या गोदावरी नहीं है? हम फिलिस्तीन हो के शाम और दूसरे तमाम ममालिक के साथ साथ खुद अपने बदर अजीज में देख लीजिए हमारी क्या सूरत हाल है। अदना से इंसान हमको डराने के लिए उठ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वही दी थी, लेकिन हम समझने के लिए तैयार ही नहीं है।
बैंकों की डकैतियों में मुलविस गिरोह के 3 अरकान की गिरफ्तारी, जबकि 15 मफरूर मुलजिमीन की पुलिस को तलाश। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि उन मुलजिमीन का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। जल्द ही उनके दिगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मुलजिमीन कई वारदातों में मुलविस है। उनके पास से मुहल्लिक हथियार भी बरामद हुए हैं। बैंकों में सरक़े की वारदात में मुलविस एक बैन रियासती टोली के 3 अफराद को जिला निजामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाया और उन्होंने बताया कि शाहरुख खान 22 साल, फ़हीम अहमद खान 36 साल और मोहम्मद तहसीन 31 साल, इन सब का ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश के अजला बदायूं और बरेली से है, जबकि दिगर मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं, जिनमें सादिक खान, यूसुफ खान, नईम खान, तौकीर, मेराज, सलीम, गुड्डू, इरफान, जुगनू, परवेज, साइलू, मुनीश, हफीफा, आगाज खान, फरहीन चुकनू और राजाराम शामिल है। और बताया कि A3 राजू नामी शख्स को बसौक इत्तला पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुश्तबा हालत में घूमते हुए गोवर्धन रेड्डी आर्मर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर की टीम ने सुबह 7 बजे के करीब गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की गई, जिस पर उसने मेडुराम मंडल में वाक़े एक मौजा के बैंक में सरक़े का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 10 तोले तलाई जेवरात बरामद करते हुए जब्त कर लिए। पुलिस कमिश्नर KR नागाराजू ने मजीद बताया कि इस टोली के अफराद के पास से चाकू और बंदूक बरामद हुए हैं। ये लोग इन हथियार से धमकाकर जराइम की वारदातें अंजाम दिया करते थे और इस टोली के अराकीन ने कई बैंकों में सरक़े की वारदातों का इर्तिकाब किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही दिगर मफरूर मुलाजिमीन को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। बादशाह पुलिस कमिश्नर नागाराजू ने सरक़े की वारदात के मुआमले को हल करने पर ACP आर्मूर R प्रभाकर राव, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर B गोवर्धन और सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास के गोपी के अलावा दिगर टीम के अराकीन की सताइश करते हुए मुबारकबाद दी। ప్లస్ వీళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా మీరు ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా కక్కరాల్లో నేర చరిత్ర ఉంది. మీరు ఇక్కడికి వచ్చే ముందు, నేరాలకు వెళ్లే ముందు ఇంట్లో అందరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి ఒక పథకం వేసుకుంటారు. ఇట్లా మేము బయటికి దేశం వెళ్తున్నాం కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే వారి భార్య, కొడుకుంటే కొడుకు, తండ్రి ఉంటే తండ్రి, అన్నదమ్ములు ఉంటే అన్నదమ్ములు, మొత్తం అందరు కలిసి ఒక పథకం పండినాక వీళ్ళు ఈ దొంగతనాలకు వస్తారు. వెపన్స్తో వస్తారు. వెపన్స్ పెట్టుకొని, వెపన్స్తో సహా పట్టుకొని, అంటే ఎవరన్నా ఎదురు వచ్చినా కూడా దాడి చేసి చంపేయని వెళ్ళడానికి కూడా వెనకాడరు. సో వీళ్ళంతా పథకం ప్రకారంగా మొత్తం ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చి మన యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన బ్యాంకులలో దొంగతనాలు చేశారు. మన తెలంగాణ రాష్ట్రాలే కాకుండా గతంలో వీళ్ళు ఈ ముఠా దుమ్ముగూడెం, మన ఖమ్మం జిల్లాలోని దుమ్ముగూడెం, కరీంనగర్ జిల్లాలోని మంత్రిలో, అలాగే కొమరం జిల్లా ఆసిఫాబాద్ మరియు కర్ణాటక గుల్బర్గా ఈ బ్యాంకులలో, తమిళనాడులో అయితే సుమారుగా 45 కిలోల బంగారం దొంగతనం చేశారు ఈ గ్యాంగ్. సో మన టీం పట్టుకోవడం చాలా హర్షణీయం. నేను మన టీం ACP ప్రభాకర్ను మరియు ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్మూర్ రూరల్ గోవర్ధన్ రెడ్డిని, వాళ్ళ టీం అందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను. मुतहफ़ी अब्दुल रहमान मरहूम के अफरादे खानदान को पुलिस सिक्योरिटी फंड से 2,83,000 रुपए का चेक कमिश्नर पुलिस ने हवाले किया। उन्होंने मुतहफ़ी अब्दुल रहमान की खिदमत की सताइश की और उनकी अहलिया को दिलासा दिया। इस मौके पर पुलिस एसोसिएशन सदर शकील पाशा भी। सैयद रहमान ARSI कुछ दिन कबल मुख्तससी अदालत के बाद इंतकाल कर गए थे। आज पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में मुतवफ़्फ़ी सैयद रहमान के अहल खाना को पुलिस सिक्योरिटी स्कीम के तहत 2,83,020 रुपए का चेक पुलिस कमिश्नर KR नागाराजू ने हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने सैयद रहमान की अहलिया मोहतरमा आयशा से इजहार ताज़ियत की और दिलासा दिया। इस मौके पर ACP वेंकटेश्वरलू के संतोष, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO रामाराव, मकसूद अहमद, पुलिस एसोसिएशन के सदर शकील पाशा व दीगर मौजूद थे। सरखा की जाने वाली मोटरसाइकिलों के तालों को कैसे खोला जाता है,
उसकी तफसीलात कमिश्नर पुलिस ने एक सारिफ के हमरा मीडिया को बताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक तार की मदद से मोटरसाइकिलों के ताले खोले जाते थे, लिहाजा चौकन्ना रहने की जरूरत है। मोटरसाइकिल सारिफों की 4 रुकनी टीम की गिरफ्तारी हुई और 70 लाख रुपए मालियती 42 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया और इन 4 सारिफों को अदालती तहवील में भेज दिया गया। इस सिलसिले में कमिश्नर ऑफिस निजामाबाद में 10 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, जिसमें इस केस से मुतालिक तमाम तफसीलात बताई गई थी, जिसको आवाम टीवी ने अपनी 10 अक्टूबर की नशरियात में शामिल किया था। इस केस के दौरान एक बात सामने आई जो कि हैरत अंगेज भी है और उससे वाकिफ होना भी जरूरी है। वो बात यह है कि मोटरसाइकिलों को चोरी करने वाले आखिर इनको स्टार्ट कैसे करते हैं और कैसे इनके लॉक खोले जाते हैं। क्या इनके तारों को जोड़ा जाता है, क्या इनके तालों को तोड़ा जाता है, ये सवाल अहमियत का हामिल है। लिहाजा कमिश्नर पुलिस के.आर. नागाराजू IPS ने इसका अमली मुजाहरा करवाया। एक सारिक ने बताया कि चोरी की जाने वाली मोटरसाइकिलों के तालों को एक लंबे तार के जरिए बाज़ाब्ता खोला जाता है। इसमें 10 से 15 मिनट का वक्फा लगता है। इससे इंजन के लॉक के अलावा हैंडल लॉक भी खोल लिया जाता है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इंतहाई महारत व सफाई से ये गैंग सुर्खे का काम अंजाम देती थी, लेकिन अभी लोग पुलिस की गिरफ्त में है और इनसे पुलिस ने 42 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया है। इस मौके पर ACP निजामाबाद वेंकटेश्वरलू, ACP आरमूर प्रभाकर राव, टूडन SI पूर्णेश्वर के अलावा ASI रामकृष्णा और दीगर मौजूद थे। ఇట్లా తిప్పుతాడు అతనికి ఆ టెక్నిక్ తెలుసు. 2 లాక్స్ కూడా ఇట్లా పెట్టేసి తిప్పుతాడు అతను. సైకిల్ ట్యాక్స్ పోతుంటారు కదా, సైకిల్ టెక్నిక్ గా అలా పెట్టి అతనికే తెలుసు ఆ టెక్నిక్ పెట్టి ఇట్లా ఎన్ని కిतना घुमाता 15 to 20 minutes తిప్పుతాడు. 15 to 20 minutes తిప్పితే అది ఓపెన్ అయిపోతుంది. వైరం को कैसे जोड़ा? डायरेक्ट मिल जाता है। वायरा नाइट होता है। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। बदअखलाकी के तूफान से बचाए नौजवान हमने, अकम तौहीद का लेकर बढ़ाया कारवां हमने। फहाशी बेहयाई के मुखालिफ हम ही आए थे, बदी की तेज आंधी में चराग हमने जलाए थे। बुराई के मुकाबिल आहनी चट्टान SIO धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान SIO। हर एक कॉलेज कैंपस में तेरी पहचान SIO, धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान SIO। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। चंदौर में कांग्रेस ऑफिस को नजरे आतिश कर दिया गया। कांग्रेस के कायदी ने बताया कि कोमटिरेड्डी राजगोपाल के हामियों ने इस कांग्रेस के ऑफिस को नजरे आतिश किया है। उन्होंने सवाल किया कि जिस पार्टी ने समाज में उनकी शनाख्त बनाई है उसके दफ्तर को वो कैसे चला सकते हैं। मनुगुरु असेंबली ज़मीनी इंतखाबात का माहौल गर्म है। इस हल्के से कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार करके बीजेपी में शामिल होने वाले कोमटिरेड्डी राजगोपाल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है।
इस असेंबली हलके में कल रात चंदूर के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस को जला दिया गया, जिस पर कांग्रेसी हलकों ने जबरदस्त बरहमी का इजहार किया। शहर निजामाबाद में कॉरपोरेटर गड़गुर रोहित की क़ियादत में कांग्रेस यूथ कायदीन और अक़लियती कायदीन ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें एक अलामती पुतले को गधे पर बिठाकर कांग्रेस भवन से निखिल शाही चौराहे तक ले जाया गया और वहां इस अलामती पुतले को नजरे आतिश करते हुए अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। इस एहतजाजी रैली में पवन काका, सैयद नवाज, मोइन यूनुस, शेख जाकिर, सैयद अरशद, दिगंबर, वहीद, अश्विन, आदिल, राहुल और मसूद ने शिरकत की। मोइन यूनुस और शेख जाकिर ने अपने बयान में कांग्रेस के ऑफिस को नजर आतिश करने की शदीद मजम्मत की और कहा कि राजगोपाल के हामियों ने इस कांग्रेस ऑफिस को नजर आतिश किया है। उन नौजवान कायदीन ने कहा कि आखिर ये लोग कैसे इस दफ्तर को नजर आतिश कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको पहचान दी और उनकी समाज में शनाख्त बनाई और आज सतही मफादात के लिए उन्होंने कांग्रेस पर ही वार कर दिया। उन कायदीन ने इस अफसोसनाक हरकत की कड़े अल्फाज में मजम्मत की और राजगोपाल से मुआफी का मुतालबा किया। कल रात में चोरों की तरह चंदूर में, एक गाँव में चंदूर में कांग्रेस भवन में जला दिए, कांग्रेस भवन के ऑफिस को जलाए। तो राजगोपाल रेड्डी को इतना भी नहीं मालूम, तू पैदा हुए जब से तेको कांग्रेस लेके चली रहे बेवकूफ। तू जो कपड़े पहन रहा, जो खाना खा रहा, मार्केट में घूम रहा, तू जो कार में फिर रहा ना, वो कांग्रेस के बदौलत है। कांग्रेस के टुकड़ों पे तुम्हारी फैमिली पुलिस है। राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ जो चंदूर में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस को जो जलाया गया, उसके खिलाफ राजगोपाल रेड्डी को हम ये बता दिए, कांग्रेस भवन से निखिल शाही चौराहे तक गधे पे बिठा के लेकर आए। आज राजगोपाल रेड्डी तुम अपनी कांग्रेस में जो रह के हैसियत बनाए, अपना नाम बनाए, तो वो नाम हम अपने खानों से दिए और गधे पे बिठा के आज तुम्हारी हैसियत को बता दिए। तो समझ जाओ ये आज गधे पे जो सवारी थी राजगोपाल रेड्डी, आने वाले दिनों में तुम्हारे खिलाफ यही सवारी चलेंगी। लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर शौर बेदारी प्रोग्राम। डॉक्टर उषा नवीन ने लड़कियों को ज़रूरी मशवरे दिए और कहा कि मख्फी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें ताकि ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा हो। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर के मसाबक़ती दौर में लड़कियों को मज़ीद बेहतर मुज़ाहिरा करना चाहिए। लड़कियों के आलमी दिन की मुनासिबत से रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद और इनर व्हील क्लब के इश्तराक से शहर के मरकज में वाक़े खसाब गली में वाक़े गर्ल्स हाई स्कूल में मुतवाज़िन ग़िज़ाइयत फराहम करने के ताल्लुक़ से एक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी इनर व्हील क्लब निजामाबाद के रुकन डॉक्टर उषा नवीन, माहिर अमराज चश्म और रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल ने शिरकत की और प्रोग्राम का आगाज किया और इस प्रोग्राम में लड़कियों को नोटबुक्स के अलावा फल भी तकसीम किए। बादशाह इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि आजकल के बच्चे हिंदुस्तान के शहरी है और लड़कियां तमाम शोबेजात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है, लेकिन आज के मुआशरे में लड़कियों पर जिनसी ज़्यादतियाँ हो रही है, जो कि शर्मनाक बात है। मुआशरे में लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन बनाना होगा। ये वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों का तमाम शोबे में सबक़त लेकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना बहुत ज़रूरी है और लड़कियां ग़िज़ाई से भरपूर मक़वी ग़िज़ाएँ खाकर अच्छी ज़हनी क़ुव्वत पैदा कर सकती है। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब सदर सतीश साहा, रोटरी क्लब इमरान, इनर व्हील क्लब ऑफ निजामाबाद के सदर व सेक्रेटरीज साक्षी बंसल, रूप मित्तल, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी, स्कूल प्रिंसिपल माधवी व दीगर मौजूद थे। दूध हर रोज लेने का रहता और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है स्कीम लगाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो स्कीम सब लोगों को मालूम रहना और आपका खानदान में, आपका पड़ोसी में ये पूरा प्रचार करके ये स्कीम हर एक लड़की क्या है कि यूटिलाइज करना। अगर ये यूटिलाइज करे तो हर एक लड़की पढ़ाई में, उसका शादी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं रहता। समझ में आया? का बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, ये नजर है तो रोशन जहां है, ये ज़मीन है और आसमां
आलमी अमराज चश्म से मुताल्लिक शौर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। इस मौके पर रैली भी मुनज़्ज़म की गई, जिसमें एएसपी किरण खरे, डॉक्टर काशीनाथ और दीगर ने हिस्सा लिया और कहा कि सेहतमंद आँखों के लिए मक़वी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। जिला निर्मल के भैंसा शहर में आज आँख के आलमी दिन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुधोल LVPE हॉस्पिटल और भैंसा NSS यूनिट ग्रोह वोकेशनल जूनियर कॉलेज के ज़ेर एहतमाम आज भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल से आँखों की हिफाजत के मुतालिक शौर बेदार करने के लिए एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें भैंसा एडिशनल SP किरण खरे, डॉक्टर एसोसिएशन सदर डॉक्टर दामोदर रेड्डी, भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर विजयानंद जादव, गृह कृपा नर्सिंग होम जूनियर कॉलेज डायरेक्टर डॉक्टर M रामाकृष्णा गौड़, गृह कृपा वोकेशनल जूनियर कॉलेज के तलबा व तालिबात ने कसीर तादाद में इस रैली में शिरकत की। ये रैली एरिया हॉस्पिटल से होते हुए पोस्ट ऑफिस से होते हुए दोबारा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर भैंसा एडिशनल SP किरण खरे, डॉक्टर दामोदर रेड्डी, डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर रामाकृष्णा गौड़ ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आज हम लोग अपने कारोबार नौकरियों में मशगूल है, जबकि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सेहत है और सेहत में सबसे अहम चीज़ आँख है, क्योंकि आँख से हम खुदरत की हर चीज़ को देखते हैं। लेकिन अगर यही आँख अगर हमारी मुतासिर हो जाए तो हम खुदरत के नज़ारों को देख नहीं सकते। लिहाजा हमें अपनी आँखों की बीनाई को महफूज रखना है और इसके लिए सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमें साल में 2-3 दफ़ा आँखों के दवाखाने से रुजू होते हुए मुआयना करना चाहिए, ताकि हमें हमारी आँखों के मुतालिक मालूम हो सके। इस मौके पर डॉक्टर्स और तलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। मेरा नमस्कार। आज यहाँ पे LV प्रसाद हॉस्पिटल की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया। इसमें वर्ल्ड साइट डे के दिन पे आज यहाँ पे आइज़ के बारे में जो सेंसिटाइजेशन करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम, एक रैली ऑर्गेनाइज किया गया। मैं सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी लोगों को पता है कि हम हमेशा मतलब देखा जाए तो नॉर्मली सब लोग करियर, जॉब, इसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है हेल्थ इज़ वेल्थ, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है जो आइज़ होते हैं। काफ़ी लोग, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक सबसे मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट है मतलब अपने आइज़, आँखें। तो मैं चाहता आज यहाँ पे एक सेंसिटाइजेशन करने के लिए, एक अवेयरनेस करने के लिए अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। बादशाह IIIT में शेख मुशर्रफ अहमद इंजीनियर का खुसूसी लेक्चर। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में मौक़े के उन्वान पर तलबा की रहनुमाई की और अंदरून व बैरून मुल्क में ज़राओं से मुताल्लिक़ तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि वो भी उसी IIIT के साबिक़ा स्टूडेंट है। कहा कि अपनी ज़िंदगी संवारना हमारे ही हाथों में है। IIIT के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज शेख मुशर्रफ अहमद सीनियर प्रोसेस इंजीनियर NPCC मुंबई ने गेस्ट लेक्चर की हैसियत से शिरकत करते हुए तलबा को केमिकल इंजीनियरिंग में करियर, मुस्तकबिल और ज़राए के मौजू पर लेक्चर देते हुए कहा कि ये इंजीनियरिंग मौजूदा दौर की अशद ज़रूरत भी है और इसमें ज़राए भी है, लेकिन सारे तलबा केमिकल सनतों के खौफ की वजह से केमिकल इंजीनियरिंग में आगे नहीं बढ़ रहे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मजीद उन्होंने कहा कि इस इंजीनियरिंग में अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक, यूरोप, गल्फ में भी बहुत सारे ज़राए हैं। उन्होंने तलबा को बताया कि अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इस केमिकल इंजीनियरिंग में आगे बढ़े, जिससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हम खुद ज़िंदगी को संवार सकते हैं, दूसरे मुल्क की भी तरक्की होगी, क्योंकि किसी भी मुल्क का असल सरमाया नौजवान ही होते हैं। वाज़ेह है कि शेख मुशर्रफ मुंबई वो खुद भी इस IIIT बासर के साल 2011 तक 2017 के बाद से वाबस्ता रहे। इस मौके पर तलबा की जानिब से शेख मुशर्रफ अहमद की शालपोशी भी की गई और तलबा ने उनसे इजहार तशक्कुर भी किया। बांसवाड़ा में मुकामी अवाम ने एक चैन स्नैचर को फरार होने से कबल पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस चैन स्नैचर का नाम इरफान बताया गया और वो हैदराबाद का रहने वाला है। इस पर इससे कबल ही मुतादिद मुकदमा दर्ज है। DCP श्रीनिवास का बयान। कामरेडी जिले के बांसवाड़ा शहर की हनुमान गली में एक नौजवान अपाची मोटरसाइकिल पर पहुंचा और एक खातून को पता पूछने के बहाने रोका और फिर उसके गले में मौजूद 2 तोले की तलाई चेन को छीन कर राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। अरुंधति नामी इस खातून की चीख व पुकार सुनकर मुकामी अफराद ने फरार होने की कोशिश करने वाले इस चैन स्नैचर को पकड़कर बांध दिया और फिर मुकामी पुलिस को इत्तला दी।
पुलिस ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और अरुंधति नामी इस खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। ये 2 दिन कबल पेश आया वाकया है। आज पुलिस ने इस नौजवान को मीडिया के सामने पेश किया और तफसीलात से आगाह किया। इंचार्ज डीएसपी बांसवाड़ा से निवास ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि हैदराबाद का रहने वाला 22 साला इरफान बांसवाड़ा की इस खातून की चैन छीनकर फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार हुआ है। इसके ताल्लुक से तहकीकात पर मालूम हुआ कि इस पर 21 मुकदमा दर्ज है और ये आधी सारिक है और जिस अपाची मोटरसाइकिल पर चैन छीनने की वारदात अंजाम दिया है वो मोटरसाइकिल भी चोरी की ही निकली है। आज इसको अदालती तहवील में दिया जा रहा है। అడ్రస్ కనుక్కున్నట్టు నటించి ఆమె అడ్రస్ చెప్తున్న క్రమంలోనే ఆమె మెడలో ఉన్నటువంటి మంగళసూత్రాన్ని దొంగిలించి పరారైపోతుండగా ఆమె దొంగ అనేది వచ్చినప్పుడు ఆ గల్లీలో ఉన్న హనుమాన్ గల్లీలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది యువకులు వాళ్ళు వెంబడించి వాళ్ళు పట్టుకోవడం జరిగింది। తర్వాత 100 నంబర్ డైల్ చేసి మాకు బాన్స్వాడ పోలీసులకు తెలపడం జరిగింది। దాని ద్వారా మేము అతన్ని కస్టడీలోకి తీసుకొని బాన్స్వాడ ఇన్స్పెక్టర్ మహేందర్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు క్రైమ్ నంబర్ 297/2022 అండర్ సెక్షన్ 394 ఐపీసీ కింద దోపిడీ కేసు నమోదు చేసి ఆ నేరస్తుడు ఇర్ఫాన్ అలీ మొహమ్మద్ ఇర్ఫాన్ అలీ ఇతను ఏజ్ 22 ఇయర్స్ ఇతను కార్ డ్రైవరు రెసిడెంట్ ఆఫ్ సుల్తాన్ షాహీబండ హైదరాబాద్కు సంబంధించిన వ్యక్తి। ఇతని యొక్క వివరాలన్నీ కనుక్కునగా ఇతను పాత నేరస్తుడని తెలిసింది। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी के सिलसिले में माजिद खान की वक्फ डायरेक्टर मलिक मुतसिम खान से नुमाइंदगी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह ने जल्द इक़दामात का तयक़्क़ुन दिया। बैंकों में डकैती की वारदातें अंजाम देने वाले गिरोह के 3 अरकान गिरफ्तार। दिगर मफरूर मुलजिमीन की पुलिस को तलाश। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। तंजीम इस्लाह मुआशरा व ज़ाला मुनकरात के किताबचे और चार्ज की रस्म इजरा। तंजीम के जिम्मेदारान ने बताया कि मिल्लत की नौखेज नस्ल को दीनी तालीम से आरास्ता करना हमारा मकसद है। बांसवाड़ा में एक खातून की चैन छीनकर फरार होने की कोशिश करने वाले मुलजिम को अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डीएसपी ने बताया कि इरफान नामी इस नौजवान पर 21 मुकदमा दर्ज है। ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।